हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शर्मा स्टडी पॉइंट में। और इस वीडियो में यहाँ पर बताएंगे आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट किया है आपके लिए, वर्क डन। देखिए, कार्य हमने आपको पिछली वीडियो में बल के बारे में बता दिया है। अब हम इस वीडियो में आपको बताएंगे वर्क डन यानी कार्य क्या होता है। देखिए, कार्य को समझने के लिए सबसे पहले हमें जो है एक चीज को समझना है। देखिए, कार्य क्या है, जैसे कोई भी वस्तु है, ठीक है। मान लो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, एक वस्तु है। ध्यान से सुनना, ये एक ऑब्जेक्ट है, यानी ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु। ऑब्जेक्ट का मतलब वस्तु, कोई भी वस्तु है। जब हम वस्तु को, कोई भी वस्तु को यहां से लेकर के यहां तक इसको ले आए, यहां तक एक वस्तु थी जिसको हम यहां से यहां तक ले आए, यानी यहां पर वस्तु है ऑब्जेक्ट, और मैं यहां से इसको थोड़ी दूरी चला करके यहां तक ले आया हूं। अगर वो दूरी में मानूं dx है, कितनी है dx। dx का मतलब परिवर्तन, यानी थोड़ी सी दूरी चलना। तो dx अगर परिवर्तन यहाँ पर हुआ है इस दूरी में, यहाँ तक चली है इसने दूरी, और ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ गया, ठीक है ना, ये ऑब्जेक्ट आ गया। अगर मैं कहूँ यहाँ पर कि अगर ये यहाँ पर आ गया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि देखिए ये जो है ये विस्थापन है। क्या है? विस्थापन। अगर ये विस्थापन है, आप बताइए इसको विस्थापन कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। इसको डी से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे? डी से। ये डी से रिप्रेजेंट करेंगे इसके लिए विस्थापन को। तो बताइए आप जो है कार्य क्या हो जाएगा? कार्य हो जाएगा बल गुणे विस्थापन। यानी इसको, इस वस्तु को मैंने कुछ ना कुछ तो बल लगाया होगा, कुछ ना कुछ बल लगाया होगा, तभी तो ये वस्तु आगे बढ़ेगी। बात क्लियर है? अगर मैं इस वस्तु पे F बल लगाता हूं और ये dx दूरी चलती है, यानी d दूरी चलती है, d विस्थापन करती है, तो इसका जो कार्य हो जाएगा वो W बराबर F इंटू डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? W बराबर F इंटू डी। यानी कार्य बराबर क्या लिखोगे? कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन। तो ये आपका कार्य हो जाएगा। आपने देखा यहाँ पर बल गुणे विस्थापन हो गया कार्य इसका, है ना। W बराबर क्या हो जाएगा? बल गुणे विस्थापन। तो क्या कार्य क्या है? तो यहाँ पर कार्य की डेफिनेशन में लिख रहा हूं, आपके लिए याद करना है। कार्य की डेफिनेशन क्या है मैं बताता हूं। बल लगाकर, ध्यान से सुनना, बल लगाकर किसी वस्तु को, क्योंकि बल लगाएंगे, बल लगाकर किसी वस्तु को बल की दिशा में, किसी वस्तु को बल की दिशा में, बल की दिशा में, यानी बल जिधर लगाओगे वस्तु उधर जाएगी। बल की दिशा में, बल लगाकर बल की दिशा में विस्थापित करने की क्रिया को, विस्थापित, विस्थापित करने की क्रिया को, विस्थापित करने की क्रिया को कार्य कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। तो आपको ये डेफिनेशन याद करनी पड़ेगी, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कि बल लगाकर किसी वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित करने की क्रिया को कार्य कहते हैं। बात समझ गए? तो यहाँ पर बल लगाकर जब हम किसी वस्तु को विस्थापित कर देंगे तो ये जो है कार्य होगा, ठीक है ना। और कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। ये आपको सूत्र याद रखना है। क्लियर बात है? अब हम आपको बताते हैं, ये बल आप समझ गए होंगे। और सुनिए, बल जब ही होगा जब कोई वस्तु विस्थापित होगी। ध्यान से सुनना, इसका फैक्ट नंबर 1 है। फैक्ट नंबर 1 क्या है कि जब तक वस्तु विस्थापित नहीं होगी, जब तक वस्तु विस्थापित नहीं होगी, विस्थापित नहीं होगी, नहीं होगी, तब तक कार्य नहीं माना जाएगा, तब तक कार्य नहीं माना जाएगा, नहीं माना जाएगा। अब मैं इसका एक एग्जाम्पल बताता हूं आपके लिए। जैसे मान लो कोई आदमी है, कोई व्यक्ति है, वो बोझा ले जा रहा है, सर पे ढोकर के बोझा ले जा रहा है, तो क्या वो कोई कार्य करेगा? नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्ट उसके ऊपर रखा है, सिर के ऊपर। क्या वो ऑब्जेक्ट चला? नहीं चला। इसका मतलब उसने कोई दूरी तय नहीं की, तो इसीलिए उसका कोई कार्य नहीं माना जाएगा। कोई भी व्यक्ति लेके जा रहा है बोझा। अगर मैं किसी दीवार को F फोर्स लगा करके इस दीवार को मैं धक्का दे रहा हूं,
क्या ये दीवार डिस्प्लेस करेगी? नहीं करेगी। इसका मतलब डिस्प्लेस नहीं करेगी, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, यानी डी जीरो हो गया। और जब डी जीरो हो जाएगा तो कार्य बराबर होता है एफ इंटू डी, यानी अगर डब्ल्यू बराबर एफ इंटू बल तो लगाया लेकिन डी जीरो हो गया, तो इसका मतलब कार्य क्या हो गया? जीरो हो गया। कार्य क्या हो गया? जीरो। एफ गुणे जीरो जीरो, यानी कार्य इसका जीरो हो गया। बात समझ में आ रही है? तो कार्य जीरो हो जाएगा, यानी हम जब तक कोई वस्तु विस्थापित नहीं होगी तब तक कार्य नहीं माना जाएगा, तब तक कोई कार्य नहीं माना जाएगा। अब बात करते हैं, अगर कोई थीटा एंगल पर कोई भी कोण हो तो उसके लिए कार्य क्या होगा। देखिए ध्यान से, अगर मान लो इस तरीके से मैं प्लेन बना देता हूं, अगर कोई वस्तु है और ऑब्जेक्ट यहां पर रखा हुआ है, यहां पर ये ऑब्जेक्ट है, ये वस्तु है, और इसने चलना प्रारंभ कर दिया, ये चल रहा है इधर एक्सिस पे, चलो मान लो यहां से यहां तक dx दूरी चल करके आ गया और यहां पर बॉक्स आ गया। अब ये बॉक्स कोई भी एंगल पर जाएगा, किसी भी झुकान कोण पर जाएगा, कोई भी प्लेन पर चल रहा है या कहीं भी चल रहा है, तो अगर मैं मान के चलूंगा उसका थीटा कोण बनता है, कितना बनता है? थीटा कोण। थीटा कोण बनता है अगर उसके अंदर, तो उसका कार्य जो हो जाएगा वो W बराबर हो जाएगा एफ एस, यानी एफ डी कॉस थीटा। क्या हो जाएगा? एफ डी कॉस थीटा। क्या हो जाएगा? W बराबर एफ डी कॉस थीटा हो जाएगा। अगर उसके थीटा कोण चलता है, यानी थीटा कोण झुकाव पर कोई भी वस्तु जा रही है, कोई भी वस्तु डिस्प्लेस कर रही है, तो उसका जो कार्य हो जाएगा W बराबर एफ डी कॉस थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? W बराबर एफ डी कॉस थीटा। अब हम बात करते हैं कार्य की, जो है कार्य का मात्रक। देखिए कार्य के मात्रक की अगर हम बात करें तो जो कार्य का मात्रक होता है, कार्य का मात्रक, कार्य का मात्रक, कार्य का मात्रक, तो यहाँ पर जो कार्य का मात्रक होता है वो जूल होता है। क्या होता है? जूल। कार्य का मात्रक जूल होता है, ठीक है। कार्य एनर्जी के बराबर तो एनर्जी का भी मात्रक जूल ही होता है और कार्य का भी मात्रक जूल होता है। बात समझ गए? यहाँ पर जूल इसका मात्रक हो जाएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कार्य की विमा। क्या बताते हैं आपके लिए? कार्य की विमा। देखिए ध्यान से, कार्य की विमा यानी डायमेंशन। तो कार्य की विमा कैसे निकालते हैं हम आपको बताते हैं। W बराबर होता है एफ इंटू डी। क्या? एफ इंटू डी। तो यानी W बराबर एफ, बल की विमा जानते हो कितनी होती है? एम एल टी माइनस टू। एम एल टी माइनस टू बल की विमा होती है, और गुणे डी। डी का मतलब होता है डिस्टेंस यानी दूरी, और दूरी के लिए लिखते हैं एल। क्या लिखते हैं? एल। तो एल लिख दिया। तो यहाँ पर W बराबर हो जाएगा आपके लिए एम एल गुणे एल, एल स्क्वायर और टी माइनस टू, ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। तो ये कार्य की विमा हो गई आपके लिए। देखिए W बराबर एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है डायमेंशन, और आपके लिए कार्य की विमा जो हो गई, डायमेंशन हो गई, और कार्य का मात्रक जूल हो गया, ठीक है ना। अगर हम कोई भी सवाल करेंगे, जैसे हम एक सवाल कैसे क्या करेंगे, देखिए ध्यान से एक सवाल की बात कर लेते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है, एक वस्तु यहाँ पर रखी हुई है, एक वस्तु है, इस पे मैंने बल लगाया 10 न्यूटन का, इस पे मैंने 10 न्यूटन का बल लगाया। कितना लगाया? 10 न्यूटन का बल लगाया, क्योंकि बल का मतलब न्यूटन होता है। 10 न्यूटन अगर बल लगाया और ये वस्तु यहाँ से चलकर यहाँ पर आ गई, और वस्तु यहाँ से चलकर यहाँ पर आ गई, यानी इसने चला है 5 सेंटीमीटर दूरी हो गई। तो आप इसका कार्य निकालोगे तो W बराबर एफ इंटू डी, यानी W बराबर एफ का मान 10 न्यूटन है और इंटू डी का मान 5 है, तो कितना हो जाएगा? W बराबर 50 जूल इसका कार्य हो गया। कितना हो गया? 50 जूल इसका कार्य हो गया। इस तरीके से हम इस सवाल को हल कर सकते हैं। तो आपने देखा यहाँ पर इसको हमने आपको इस वीडियो में बताया कि कार्य क्या होता है, कार्य को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कार्य की डेफिनेशन क्या है, कार्य का थीटा एंगल पर क्या फार्मूला होगा, और कार्य का मात्रक और कार्य की विमा, और आपके लिए एक सवाल थोड़ा सा हिंट में मैंने बताया। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके लिए वर्क डन कितना इंपॉर्टेंट है, कार्य कितना इंपॉर्टेंट है। कार्य जब भी होगा जब कोई वस्तु विस्थापित होगी, अगर कोई वस्तु विस्थापित नहीं हुई तो इसका मतलब कार्य नहीं होगा। आई होप आप ये समझ गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।